ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। सच कहें तो यह मनसा ग्रुप कोई साधारण ग्रुप नहीं है। यह सिर्फ कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। यह सिर्फ कुछ नामों का समूह नहीं है। यह तो आत्माओं का संगम है। यह संकल्पों की शक्ति है। यहाँ पर दुआओं का खजाना है। पूरे विश्व में अगर दुआओं का खजाना किसके पास है तो वह है मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं के पास, जहां इतनी सारी आत्माएं मिलकर एक साथ दुआएं देती है। यह ग्रुप स्वयं भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। उन्होंने ही सभी आत्माओं को चुना है। तो सोचो, जिसका चुनाव स्वयं भगवान ने किया हो वह ग्रुप साधारण कैसे हो सकता है। आज हम सोच सकते हैं कि शायद कह भी सकते हैं कोई ये छोटा सा समूह समझ रहा हो, लेकिन आने वाले समय में समय गवाह बनेगा कि यह समूह आगे चलकर बहुत बड़ा रूहानी चमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहाँ जो काम हो रहा है वह शब्दों का नहीं है। यहाँ तो दिलों का काम है। यहाँ तो भावों का काम है। यहाँ पर तो परमात्मा के साथ सीधी जुड़ी हुई आत्माओं का काम है। और सच में जहाँ दुआ दिल से निकलती है वहाँ परिणाम साधारण नहीं होते हैं। वहाँ परिणाम असाधारण ही होते हैं। अब इस समय बैठी हुई हर आत्मा केवल सिर्फ सुन नहीं रही होती है। हर आत्मा कुछ दे रही होती है। कोई प्रेम दे रहा है, कोई दुआ दे रहा है, कोई शुभ भावना दे रहा है, कोई शक्ति दे रहा है। कितनी जबरदस्त बात है कि नुमा शाम में सब आत्माएं ऐसी तैयार हो जाती है। यह देने की भावना ही इस ग्रुप को खास बना देती है, इस ग्रुप को निराला बना देती है। इतनी सारी आत्माओं में एक साथ देने की भावना होना कोई साधारण बात नहीं। दुनिया में बहुत लोग लेने के लिए जुड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर आत्माएं जो है देने के लिए जुड़ी है। तो सोचो कितनी बड़ी कमाल की बात है। और याद रखना, जो आत्मा देने वाली बन जाती है वह कभी खाली नहीं रहती है। तो आज जो भी आत्मा इस मनसा सेवा ग्रुप में है और दुआएं दे रही है वह सिर्फ आज का काम नहीं कर रही है। सच में बहुत जन्म जन्मांतर का, अपने भविष्य का भाग्य बना रही है। आपका एक नुमा शाम की दुआ देने का काम न जाने कई जन्मों के हिसाबों को भी क्लियर करता है और कई जन्मों का भाग्य बना देता है। क्योंकि परमात्मा का नियम तो बहुत सीधा है। तुम जो देते हो वही कई गुना हो करके तुम्हारे पास वापस आता है। आज अगर तुम किसी के लिए शांति भेजते हो, कल शांति तुम्हारे जीवन में स्थायी हो जाती है। आज अगर तुम किसी के लिए सफलता की दुआ करते हैं तो कल सफलता तुम्हारे पीछे भागती है। आज अगर तुम किसी के लिए प्रेम रखते हो तो कल तुम्हारा जीवन प्रेम से भर जाता है। और यही तो इस मनसा सेवा ग्रुप की असली शक्ति है। यहाँ आत्माएं सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही, यहाँ आत्माएं दूसरों के लिए भी सोच रही है। और जहां मैं से हम की यात्रा शुरू हो जाती है वहीं से रूहानियतता का असली उदय हो जाता है। वहीं पर आत्मा की शक्तियां निकलना चालू हो जाती है। आज भले ही हम कुछ गिनी चुनी आत्माएं हैं, लेकिन आने वाला समय देखेगा कि यही छोटी सी ज्योति एक बड़ा प्रकाश बन गई है। यही ग्रुप एक ऐसी शक्ति बनेगा जहां से निकली हुई दुआ हजारों का जीवन बदल देगी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ शब्द नहीं निकलते हैं, यहाँ से संकल्प निकलते हैं और शुद्ध संकल्प सीधे परमात्मा तक पहुंचते हैं। आज एक और गहरी बात कहना चाहूंगा दिल से कि जब आत्माएं मिलकर दुआ देती हैं तो वह सिर्फ व्यक्तिगत शक्ति नहीं रहती है, वह सामूहिक शक्ति बन जाती है। और सामूहिक शक्ति हमेशा चमत्कार जैसा काम कर दिखाती है।
आज अगर एक आत्मा दुआ देती है तो उसका असर सीमित रहता है, लेकिन जब पूरा ग्रुप एक साथ एक ही भावना में एक ही दिशा में दुआ देता है तो वो ऊर्जा लहर बन जाती है, और वह लहर जो है किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। इसलिए आज से एक बात दिल में बसा लो कि आप साधारण नहीं हो, आपका काम साधारण नहीं है, आपकी दुआ साधारण नहीं है। आप वो आत्माएं हो जो भविष्य में रूहानी दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली हो, और यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक सच्चाई है। बस जरूरत है अपने इस विश्वास को बनाए रखने की, अपने इस जोश को बनाए रखने की, अपने इस प्रेम को बनाए रखने की, और सबसे जरूरी बात कि आपने इस दुआ देने की आदत को हमेशा के लिए संस्कार बना दिया है। क्योंकि दुआ देना सिर्फ एक क्रिया नहीं, यह तो एक स्थिति की देन है, और जब आप आत्मा उस स्थिति में स्थिर हो जाती हो तो फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी उपस्थिति ही दुआ बन जाती है, आपकी नजर ही आशीर्वाद बन जाती है, आपके शब्द ही शक्ति बन जाते हैं, आपका जीवन ही दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। इसलिए हर आत्मा से मेरा दिल से निवेदन भी कह सकता हूं कि आप हमेशा के लिए प्रण करो कि आप सुनने वाली आत्मा नहीं बनोगे, देने वाली आत्मा बनोगे। जहां भी जाओगे दुआ दोगे, जिसको भी देखोगे शुभ भावना दोगे, जो भी मिले उसे सम्मान दोगे, और हर परिस्थिति में परमात्मा को याद रखोगे। फिर देखना तुम्हारा जीवन भी कैसे बदलता है। जब मन सत्य से जुड़ जाता है, जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, तो फिर जीवन में कोई कमी रहती ही नहीं। आत्मा की दिल से तभी तो आवाज आती है कि मुझे कुछ पाना नहीं, मुझे कुछ बनना नहीं, बस दुआ देने का काम सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया। तो आज इसी पल हम फिर किस आत्मा को दुआ देने वाले हैं? क्या आप सभी आत्माएं तैयार हैं आज जिस आत्मा को दुआ देनी है? पता है आज की दुआ भी कोई साधारण दुआ नहीं है, क्योंकि आज की दुआ एक ऐसी आत्मा के लिए है जो दूर देश में रहकर भी अपने दिल से, अपने संकल्प से, अपने भावनाओं से बाबा से जुड़ी हुई है। प्यारी बहन सतिंदर बहन जो दूर है, विदेश में है, लेकिन दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन जो आत्मा मनसा से जुड़ी रहती है वह कभी भी दूर नहीं होती। क्या कि भले वो दूर है लेकिन मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ी हुई है। शरीर दूर हो सकता है लेकिन दिल अगर बाबा से जुड़ा है तो वही आत्मा सबसे करीब होती है। तो आज हम सब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं एक साथ एक ही संकल्प में जुड़कर, एक ही भावना में डूबकर सतिंदर बहन और उनके परिवार के लिए दिल से दुआ कर रहे हैं। यह दुआ फिर वही कह रहा हूं शब्द नहीं, यह दुआ एक शक्ति है, यह दुआ एक ऐसी ऊर्जा है, यह दुआ एक ऐसा कंपन है जो सीधे परमात्मा तक पहुंच रहा है और वहां से वापस कई गुना होकर के जीवन में बरसता है। और आज की दुआओं की शक्ति सतिंदर बहन और उनके पूरे परिवार पर मानो ऐसे समा जाए, उनकी छत्र छाया बन जाए, उनके परिवार में ऐसा प्रेम की धारा बहने लगे कि वो भी कहें कि भले दूर है लेकिन मनसा सेवा की ऊर्जाएं उनको दिल से महसूस हो रही है। और सतिंदर बहन उनके दिल में जो शुभ भावना है ना कि उनका परिवार के लिए सच्चा प्रेम है, वही आज उनकी सबसे बड़ी ताकत बन करके उनके सामने खड़ी है। वो अपने लिए नहीं सोचती है, पूरे परिवार के लिए सोचती है। वही वह बात है जो आत्मा को महान बनाती है। तो बाबा आज हम सब आत्माएं मिलकर हम संकल्प करते हैं, दिल से शुभ भावना करते हैं कि सतिंदर बहन के जीवन में ऐसी शक्ति भर दो कि कोई भी परिस्थिति उनके सामने टिक न पाए। उनके जीवन में जो भी रास्ते हैं वो साफ होते जाए, जो भी रुकावटें हैं वे अपने आप हटती जाएं। उनके घर में हमेशा शांति का वातावरण बना रहे। मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की शक्ति ऐसी कमाल करे कि इनके जीवन में प्रेम की खुशबू बनी रहे और हर सदस्य के दिल में एक दूसरे के लिए सम्मान हो, अपनापन बना रहे। देखो उनके बेटा है, बेटी है, जमाई है ना। हम बतु बाबा ये वरियन भाई के जीवन में भी स्थिरता सफलता दो, स्वर्णदीप भाई के जीवन में भी उन्नति और स्पष्टता दो, बलजिंदर बहन के जीवन में भी खुशियों की निरंतरता दे दो।
अमरदीप के भाई के जीवन में आत्मविश्वास और प्रगति दे दो। दिलप्रीत बहन के जीवन में भी सुकून और संतुलन दे दो। हाँ, तो हर एक भाई के जीवन में, हर एक परिवार के सदस्य को हम यही दुआ करते हैं कि उनका मन और बुद्धि जो है वो स्थिर रहे। उनके जीवन के अंदर भगवान का प्रेम और वह शक्ति निरंतर बहती जाए। परिवार के हर सदस्य पर बाबा की छत्र छाया बनी रहे, उनके युगल पर, उनकी बेटी पर, उनके दामाद पर, उनके बेटे पर, सब पर मीठे बाबा आपकी दुआओं की शक्ति सदा बनाए रखना। बाबा यह पूरा परिवार सिर्फ एक परिवार न रहे, यह शक्ति बन जाए, एक ऐसा परिवार बन जाए जिसे देखकर लोग कहे कि यही तो सच्चा सुख है, यही तो सच्चा घर है। तो आज हमने समझ रहे हैं कि दुआएं वास्तव में बहुत प्रभाव डालती है। जो आत्माएं दिल से दुआ देती है, वास्तव में उनके खुद के जीवन में भी बहुत प्रभाव दिखाई देता है। और जो आत्मा बिना किसी स्वार्थ के दिल से किसी के लिए अच्छा सोचती है ना, तो वह आत्मा जो है एक कह सकते हैं कि उसकी दुआ एक ऊर्जा बन जाती है। तो दिल से दुआ दो, एक स्थिति से दुआ दो कि सत्येंद्र बहन और उनके परिवार के लिए वह ऊर्जा जो है वो इतनी दिव्य हो जाए, इतनी दिव्य हो जाए कि स्वयं भगवान की शक्तियां उनके घर पर उतरने लग जाए, उनके परिवार में सुख और शांति के वाइब्रेशन आने लगे। कई बार लोग सोचते हैं कि मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मेहनत रास्ता बनाती है और दुआ उस रास्ते को आसान बना देती है। मेहनत से दरवाजा मिलता है, लेकिन दुआ से वह दरवाजा अपने आप खुल जाता है। इसलिए आज हम सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, यह अनुभव कर रहे हैं कि आज हर आत्मा दिल से यह महसूस करे कि आप जो दुआ दे रहे हैं वह सीधे सत्येंद्र बहन के जीवन में जा रही है, उनके परिवार के जीवन में जा रही है और उनके जीवन में एक नई नई रोशनी जगा रही है। और सच में आप सभी आत्माओं का भाग्य जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ बन रहा है, क्योंकि आप दुआ जैसा पवित्र कार्य कर रहे हैं। और जो आत्माएं दिल से दुआ दे रही है, उनके जीवन में भी जो रुका हुआ है वो अब चलने लगेगा, जो भी अटका हुआ है वो अब खुलने लगेगा, जो भी सपना अधूरा है वह शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं अब पूरी होने लगेगी, क्योंकि दुआ देने वाला भी कभी खाली नहीं जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि वो स्थिति जो आत्मा पूरी तरह परमात्मा के प्रेम में डूब जाती है, जब मन सत्य से जुड़ जाता है, और उस समय जो दुआ निकलती है वो सच्चे दिल की दुआ निकलती है। तो ऐसे दिल से दुआ निकालो कि सत्येंद्र बहन उनके परिवार पर वो दुआओं का असर, वो शक्ति का असर, प्रेम का असर गहराई से दिखने लगे। तो कमेंट बॉक्स में ढेर सारी दुआएं लिखो सत्येंद्र बहन और उनके परिवार के लिए। उनको एहसास हो कि विदेश में रहते हुए भी वह बहन अकेली नहीं है, हम सब आत्माओं का ग्रुप, पूरा मनसा परिवार उनके साथ है, और वो भी सच्चे दिल के साथ है। एक तो होते रिश्ते ऊपर के होते हैं, एक रिश्ते जो होते हैं वह अंदर के होते हैं। वो मुझे हमेशा ऑडियो मैसेज कर रहे कि शायद पूरा 1 साल हो गया उनको जुड़े हुए, कितना प्रेम है, कितना गहरा रिश्ता है उनके साथ, बहुत जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। ऐसे देखो कनाडा के भाई हैं, इंग्लैंड के भाई हैं, इंग्लैंड के भी प्रद्युमन भाई जी है, बहुत बहुत प्यारे भाई है। तो देखो ये मनसा सेवा ग्रुप भले छोटा है, लेकिन उसकी जो शाखाएं हैं ना, अलग अलग जगह फैली हुई है। यानी बाबा क्या चाहता है कि हर जगह रूहानी सेना खड़ी है, हर एक आत्मा में इतनी शक्ति बाबा अचानक आपको अनुभव होगा, ऐसी पावर दे देगा कि पूरे जिले में आप जहां रहते हो ना, वहां पर बाबा तुम्हें कैसे हाईलाइट कर देगा आपको खुद को ही नहीं पता है। आपकी जहां सोच रुक जाती है वहां भगवान की सोच चालू हो जाती है। सोचो बस, खाली भगवान पे छोड़ दो। आपको पता था कि मनसा सेवा ग्रुप इतनी बड़ी कमाल दिखाएगा? हाँ, सोचो जरा। तो ये सब आप सब आत्माओं के शुद्ध संकल्पों का परिणाम है ना। तो इसलिए बिना देरी किए सत्येंद्र बहन और उनके परिवार के लिए ढेर सारी दुआ कीजिए, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं वाले सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारी आत्माओं को
ढेर सारी शुभकामनाएं कि बुकें हार्ड कॉपियाँ बहुत अवेलेबल हो रही है। जिनको भी हार्ड कॉपी अवेलेबल हार्ड कॉपी चाहिए ऑर्डर करने हो, रेट्स तो प्राइस लिस्ट 28 फरवरी को बताई जाएगी। मुरली मंथन आज जो मुरली सुनने की सही विधि क्या है, बहुत जबरदस्त बुक है। ये तो हर एक आत्मा को, ब्रह्मा कुमारी बहनों को या बीके भाई बहनों को गिफ्ट भी करनी चाहिए। ये बुक हर एक आत्मा के पास होनी चाहिए। मुरली सुनने की विधि, हाँ, मुरली सुनने की सही विधि क्या है, अर्जुन की तरह मुरली कैसे सुनी जाए, तो उसके भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस मोबाइल नंबर पर बुक की हार्ड कॉपी के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। 28 फरवरी के बाद बुकों की डिलीवरी चालू हो जाएगी। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए सेशन, नई दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।